कहते हैं दिल में अगर कुछ कर गुजरने की चाहत होती है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बस जो आप करना चाहते हैं उसे पूरी शिद्दत के साथ करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये सिर्फ एक कहावत भर नहीं है, इस बात को हकीकत में बदला है जेनसन हुआंग ने। एक ऐसा नाम जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं, जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। उनकी मेहनत को, उनके जज्बे को। जेनसन हुआंग मल्टीनेशनल टेक कंपनी नीविडिया के सीईओ हैं और बड़ी बात यह है कि उनकी इस कंपनी ने अब एक ऐसा कीर्तिमान रचा जिसकी आज हर तरफ वाहवाही हो रही है। दरअसल एनवीडिया इतिहास रचते हुए एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की पहली $4 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। कंपनी की यह सफलता इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इससे सीईओ हुआंग ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ही बुलंदियों पर पहुंचाया है। जेनसन हुआंग की फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ये कहानी उन लोगों के लिए भी खास है जो अपने काम को छोटा समझते हैं, हर समय वक्त और हालात को कोसते हैं, लोगों को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं। लेकिन जेनसन हुआंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने ये बता दिया कि मेहनत और सफलता का कोई विकल्प नहीं, मेहनत और सफलता किसी के मोहताज नहीं। आपको बस अपने काम करते जाना है और भगवान और मेहनत पर भरोसा रखना है। बस फिर देखिए कमाल, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। कुछ ऐसा ही हुआ जेनसन हुआंग के साथ, जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में ऐसे काम किए जिन्हें करने में लोगों को शर्मिंदगी होती है। आज जो एनवीडिया के सीईओ हैं, टॉप मल्टीनेशनल टेक कंपनी एनवीडिया के जो लीड कर रहे हैं, उनके हालात कभी ऐसे थे कि उन्हें दर दर की ठोकरें तक खानी पड़ी। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ चुके आज जो हुआंग हैं, उनकी ही कहानी आपके साथ साझा करते हैं। आइए जानते हैं इनकी सफलता के बारे में कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत और आज आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ, एक सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर यकीनन आप भी मोटिवेट होंगे। कहते हैं कि कड़ी मेहनत और जज्बे के दम पर कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एनवीडिया सीईओ जेनसन हुआंग, जो दुनिया के टॉप अरबपतियों में शुमार है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के इंडेक्स के मुताबिक जेनसन हुआंग टॉप 10 बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल है और इनकी जो संपत्ति है वो $140 अरब है और ये दुनिया के 10वें सबसे अमीर इंसान हैं। यही नहीं, उनकी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के शेयर में भी बहुत तेजी के साथ उछाल आया है। 3% के आसपास की तेजी के चलते हुए इनकी मार्केट वैल्यू $4 ट्रिलियन हो गई है और इस आंकड़े के साथ एनवीडिया ने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए इस वैल्यू की पहली पब्लिक फर्म का तगमा अपने नाम कर लिया है। 2 साल में इन्होंने 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन का सफर तय किया। पहले एप्पल ने साल की शुरुआत लगभग $3.9 ट्रिलियन के साथ सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में की थी। हाल ही में टैरिफ चुनौतियों के कारण एप्पल थोड़ा पिछड़ गई और इस बीच माइक्रोसॉफ्ट, जिसका अब $3.75 ट्रिलियन का मार्केट है, उसी को देखते हुए अब एनवीडिया पीछे रह गई थी और अब बीते 2 साल में इसने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जून 2023 में पहली बार इसकी मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन पर पहुंची थी। लेकिन आज इसकी मार्केट वैल्यू की अगर बात की जाए तो आज $4 ट्रिलियन तक इसकी मार्केट वैल्यू पहुंच गई है। तो इन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए किस हद तक मेहनत की, इस बात का अंदाजा इनकी ग्रोथ से आप आसानी से लगा सकते हैं। इन्होंने 2 साल में 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन का सफर तय किया। अपनी मेहनत के दम पर इतिहास रचते हुए जेनसन हुआंग का यहां तक का सफर कैसा रहा, क्या कुछ उनकी मेहनत थी, क्या इनकी कहानी है और इनका स्ट्रगल कैसा रहा, आइए वो भी आपको बताते हैं।
इनकी शुरुआती स्ट्रगल की कहानी बेहद दिलचस्प है। $4 ट्रिलियन की पहली कंपनी बनकर इतिहास रचने वाली एनवीडिया के सीईओ की कहानी एक्सपीरियंस भी उनकी कंपनी के परफॉर्मेंस की तरह ही खासा दिलचस्प है। दरअसल अमेरिका की चिप निर्माता टेक कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग ने लिंक्डइन के प्रोफाइल के मुताबिक ताइवान में इनका जन्म हुआ। 1980 में इन्होंने एक डिश वॉशर यानी कि बर्तन धोने वाले के तौर पर काम किया। यहाँ पर बस बॉय के रूप में भी काम किया, जिस काम को आमतौर पर लोग छोटा समझते हैं। लेकिन जॉनसन हुआंग ने ऐसा कुछ भी नहीं समझा, उन्हें किसी भी काम को करने में शर्मिंदगी नहीं हुई और यहीं से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और जिंदगी में हर काम को शिद्दत से करते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। जेनसन हुआंग के मुताबिक उनके माता पिता अमीर भले ही नहीं थे, लेकिन उन्हें हमेशा कड़ी मेहनत करने के बारे में सीख दी। वो एक इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि उन्होंने कभी बाथरूम तक साफ किया है, लेकिन अब एक बड़ी कंपनी के वो सीईओ हैं। डेनी में डिशवॉशर के रूप में काम जरूर किया, लेकिन अपने सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प वो कभी नहीं भूले। डेनी ने बर्तन धोते वो जरूर थे, लेकिन उनके मन में कुछ कर गुजरने की चाहत कभी खत्म नहीं हुई। जेनसन हुआंग बताते हैं कि यहीं से बर्तन धोते धोते उनके मन में एनवीडिया को शुरू करने का विचार आया था और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 30 साल की उम्र में उन्होंने एनवीडिया के को फाउंडर्स क्रिस मेलाचोवस्की और क्रिटिस प्रीम के साथ मिलकर अपनी कंपनी शुरू की। कंपनी तो शुरू कर दी, लेकिन इनके काम करने का तरीका कैसा है, कैसे वो कड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे, ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। तो हुआंग का कहना है कि उनका काम सुबह 6 बजे से शुरू होता है और रोजाना वो करीब 14 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। छुट्टियों में भी काम करते हैं। वीकेंड पर घूमने से ज़्यादा उनका फोकस जो है वो उनके काम पर रहता है। वो मानते हैं कि दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष करना बेहद ज़रूरी है। बिना संघर्ष के आप सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते और अगर आपने सफलता पा भी ली तो बिना संघर्ष सफलता के मुकाम पर बने रहना भी नामुमकिन है। तो जो लोग ये समझते हैं कि बस जादू की छड़ी की तरह उन्हें सफलता मिल जाए, पैसा मिल जाए, रुतबा मिल जाए, ऐशो आराम मिले, तो ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए है। हुआंग बताते हैं कि आज भी वो कड़ी मेहनत करते हैं, कर्मचारियों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, कैफे में उनके साथ खाना खाते हैं, वक्त बिताते हैं। वो बताते हैं कि 1990 के दशक के अंत में कंपनी जब दिवालिया की कगार तक पहुंच गई थी, उन्होंने तब भी हार नहीं मानी। अपनी मेहनत, लगन और जज्बे के दम पर हुआंग ने एनवीडिया को आज दुनिया की टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनी बना दिया है। हुआंग ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वो एक वेटर की नौकरी कर चुके हैं, थाली धोने का काम कर चुके हैं, खाने बनाने का काम कर चुके हैं, टेबल सजाने का काम कर चुके हैं। हुआंग ने जिक्र किया है कि अभी भी उनके जैसा कोई टेबल सर्व नहीं कर सकता, उनके जैसे कोई बर्तनों को अच्छे से साफ नहीं कर सकता। ये दावा हुआंग करते हैं, उनसे बेहतर कोई भी ये काम नहीं कर सकता। तो ये दावा लगातार उनकी तरफ से किया जाता रहा है और अब आपको बताते हैं जेनसन हुआंग का सफलता का मंत्र, जो आज के युवा जानना चाहते हैं, जिनसे आज के युवा मोटिवेट हो सकते हैं। वो बताते हैं कि अपने काम को कभी छोटा मत समझिए, जो करना है बस शिद्दत से करते जाइए। उन्होंने भी खाना बनाने का काम किया है, टेबल पर खाना परोसने का काम किया है। उन्होंने कभी अपने काम को छोटा नहीं समझा है, हर काम एक स्किल के तौर पर है। बकौल हुआंग सफलता के लिए ये ज़रूरी बताते हैं कि आपको जो भी काम मिले उसे आप पूरी शिद्दत के साथ करें, पूरी मेहनत के साथ करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। वो बताते हैं कि कैसे जब वो बर्तन धोते थे वहीं से उन्हें एक आइडिया आया और उसी आइडिया ने आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया जिसे आज दुनिया सलाम कर रही है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसी ही और कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए।